चली गई है, तो तुम कर क्या रही हो? यस मामा, हो ही गया बस। लो, मैं रेडी हो गया। वाह तियोन, तुम तो बहुत ज्यादा ही सुंदर लग रहे हो। आखिरकार हो तो मेरे ही बेटे, मुझ पे ही जाओगे। फिर तियोन स्टेज पे जाता है और उनकी अच्छी तरह से वेडिंग हो जाती है। फिर उनकी वेडिंग हो जाती है और वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। ओह तियोन, मुझे तो लगा भी नहीं था तुम्हारी इतनी जल्दी शादी हो जाएगी। ली भी तुम्हारी शादी में नहीं आ पाया। हाँ तियोन, हम सबको तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आएगी। तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? ओह डैड, मैं इसी शहर में तो रहूंगा। मैं कौन सा दूसरे शहर में जा रहा हूँ। जब भी आपका मिलने का दिल करे तो आप मेरे पास आ जाना। लेकिन तियोन, तुम कितने छुपे रुस्तम निकले। तुमने बोंगे से शादी कर ली। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। फिर हमें उनिकाई की तरफ दिखाया जाता है। वो दोनों कितने ज्यादा प्यारे लग रहे थे स्टेज पर। हाय बेबी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा तुम दोबारा से मेरी आंखों के सामने हो। देखिए, मैंने आपको पहले भी मना करा था और अभी मना कर रहा हूँ। मुझसे बात मत करिए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो बोंगे सर ने आपको इसी बार इनवाइट कर लिया क्योंकि आप उसके अच्छे दोस्त हो। उफ, तुम इतनी ओवर एक्टिंग क्यों करते हो? तुम सच में मुझे पसंद नहीं करते क्या? अच्छा एक बार बोल दो, फिर मैं मान जाऊंगा। एक बार क्या, मैं आपको 1000 बार बोल सकता हूँ कि मैं आपको पसंद नहीं करता। तो इतना ही कहकर उनिकाई चला जाता है। ओहो, ये कितना ज्यादा ही रूड है। सच में ये मुझे पसंद नहीं करते क्या? उसके बाद टीके घर पे पहुंच जाते हैं। वो बहुत ज्यादा ही थक रहे थे तो वो सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमारे बोंगे तियोन को उठा रहा होता है। तियोना देखो, मॉर्निंग हो गई है, तुम्हें उठ जाना चाहिए। फिर तियोन उठ जाता है। वो ब्रेकफास्ट बनाने चला जाता है और हमारे बोंगे कंपनी जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। तियोना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। क्या तुम हमारे वेडिंग के फर्स्ट डे पर ही जा रहे हो? क्या तुम कुछ दिन बाद नहीं जा सकते? मैं इधर अकेला क्या करूँगा? ओहो तियोन, इधर सुबिन और हुनिकाई भी तो है, उससे बात कर लेना। अगर मुझे जरूरी काम नहीं होता तो मैं नहीं जाता। तो क्या मैं जा सकता हूँ? हाँ, तुम भी अपना ध्यान रखना। फिर बोंगी ब्रेकफास्ट तो करते ही है। फिर वो चला जाता है। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जब बोंगी आता है। फिर जब बोंगी आता है तो वो देखता है कि तियोन सोफे पे ही सो रहा है। तियोन बोंगी का इंतजार करते करते सोफे पे ही सो गया था। ओह तियोना, क्या तुम सच में मेरा इंतजार कर रहे थे? वैसे ही मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं ऑफिस से आना और मेरा कोई इंतजार करते करते सो गया है। फिर बोंगी इतना सोचता ही है कि तियोन उठ जाता है। बोंगी, तुम आ गए? तुम इतनी लेट कैसे हो गए? कुछ नहीं तियोन, बस ऑफिस वर्क था। और हाँ, हम 2 दिन में ही न्यूयॉर्क निकल रहे हैं। मुझे अपने डैड से भी तो मिलवाना है तुम्हें। क्या डैड से? लेकिन अगर तुम्हारे डैड ने मुझे पसंद नहीं करा तो? फिर तुम मुझे छोड़ गए तो? फिर मेरा क्या होगा? ओहो तियोन, तुम तो बहुत ज्यादा ही सोचते हो। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्या सच में ऐसा कुछ भी नहीं होगा? हाँ, चलो हम सोने चलते हैं, हमें जल्दी भी तो उठना है ना कल। फिर हमें तैयारी भी तो करनी है ना। फिर हमें सुकाई की तरफ दिखाया जाता है। हुनिकाई, कल पैकिंग कर लेना और मेरी भी कर देना। हम कल दोबारा से न्यूयॉर्क जा रहे हैं। हम एक जगह टिके नहीं रह सकते जो हमें बार बार घूमना पड़ता है। तो हमारा सुबेन हमारे बोंगे के साथ इसी मारे रहता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही बोंगे से प्यार रखता है। वो चाहता है कि वो हर एक काम में उसकी मदद करे, तो इसी मारे वो उसके साथ रहता है। होने का ही उसका बॉडीगार्ड है सुबेन का, तो उसे भी ऐसे लौटा वापस करना पड़ता है।